रोशनी बेटा, ये हसाम की माँ है, इनके सामने ऐसे मत बोलो। आप कुछ नहीं जानते बाबा, जिस तरह हसाम भी नहीं जानते। मैं बस इनसे इतना कह रही हूं कि अगर ये हसाम की माँ नहीं है तो कम से कम बनने की कोशिश तो कर सकती है ना। इससे ज्यादा ना मैंने आपसे ख्वाहिश की है और ना ही कोशिश। देख रही हो, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? आपने क्या तरबियत की अपनी बेटी की? आखिर किरण भी तो है, इसे तो हमसे कोई शिकायत नहीं, ना हमसे ना हमारे घर से। क्योंकि इसके सामने अब तक आपकी असलियत नहीं खुली है। और अच्छा ही है, कम से कम किरण के सामने तो आपका भरम रहेगा। रोशनी बेटा, तुम मेरे साथ जाओगी मेरे घर, तुम अपने ससुराल नहीं जाओ। लेकिन बाबा मैंने कहा ना, मैंने फैसला कर लिया, अब तुम्हें उस पर अमल करना। ठीक है बाबा, जैसा आप चाहते हैं वही होगा। लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा है बाबा। ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन पहले कौन सा अच्छा हो रहा था? तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा, ठीक है? जाओ किरण, जाके पता करो कब डिस्चार्ज कर रहे हैं इसे। अगर वो मेरी माँ होती तो मेरे दर्द को समझती। इस तरह बोझ समझकर अपने सर से नहीं उतार देती। ना वो मेरी माँ है और ना ही आपकी। हम दोनों की माँ नहीं है। हसाम में गिरी नहीं थी, हसाम मुझे आंटी ने धक्का दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती कि आप बाप बने। और मेरा ख्याल है कि आप एक बार फिर से मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। ये शाम फोन क्यों नहीं उठा रहा? मैं बस इतना जानती हूँ कि रोशनी अगर कोई बात करती है तो वो बगैर सबूत के नहीं होती। मैंने उसे धक्का दी थी और वो गिरकर बेहोश हो गई थी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया मुमताज? 100 बार कहा तुमने कि होश में रह के काम किया करो, तुमों के तुमने ठीक नहीं किया नवीन, तुम्हें इस तरह अमान को चैलेंज नहीं करना चाहिए था। मैंने तो पहले भी ठीक नहीं किया था खुबरा, मैं तो हूँ ही गलत। और मुझसे अच्छे काम की उम्मीद क्यों कर रही हो तुम? गलतियाँ किससे नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलती पे गलती करती जाओ। तुम्हें पता है अगर अमान ने वो सब कर दिया जिसके लिए तुम्हें डराता रहा है तो क्या होगा? कुछ नहीं, डर खत्म हो जाएगा और क्या होगा। तुम पागल हो क्या? हाँ, मैं पागल हूँ। मैं अब बेखौफ होकर अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। गलत ये नहीं कि मैंने अमान की बात मानने से इनकार कर दिया, गलती ये है कि मैंने इसकी बात मानी। खुदा के वास्ते होश से काम लो नवीन, तुम अभी अमान को फ़ोन करो, उससे माफ़ी मांगो। तुम किसी तरह उससे वो वीडियो ले लो, इसके बाद जो भी होगा हम मिल के कर लेंगे। कॉल तो करूँगी इसको, एक आखिरी मुलाकात ज़रूर करूँगी इस अमान के बच्चे से। आखिरी मुलाकात? तुम क्या सोच रही हो नवीन? मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मैं मरना चाहती हूँ। और अमान को भी जिंदा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसी ने मुझे मरने के लिए मजबूर किया है। खुदा के वास्ते तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी नवीन। तुम बेफिक्र हो जाओ खुबरा, मैं अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। फिर ये मेरा हक है और इससे मुझसे मत छीनना। और तुम
अस्सलाम। जी बाप, बेटा खैरियत तो है? तुम मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे? वो एक्चुअली पापा फोन साइलेंट पे था तो वो उसको से पता नहीं चला मुझे। अच्छा बैठो। मैं बहुत परेशान हूँ बेटा, तुमसे कुछ बात करनी है। देखो तुम्हें अपनी माँ के गुस्से का तो पता है ही, उसने जो कुछ भी कहा उसमें सच्चाई नहीं थी। जितना वो गुस्से में थी तो वो, यही तो मैं सोच रहा हूँ पापा, हम गुस्से की तेज हैं तभी तो इस गुस्से में ये हरकत भी कर सकती है। तुम अपनी माँ पर शक कर? मैं अपने शक को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ पापा। तो तुम क्या करना चाहते हो बेटा? सिर्फ अपनी बीवी की वजह से? अपनी बीवी की वजह से नहीं, मैं सब अपनी वजह से बोल रहा हूँ पापा। क्या आप एक बात का सच सच जवाब देंगे मुझे? हाँ बिल्कुल, और मैंने आज दिन तक तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। क्या वाकई आप मेरे पापा नहीं? शाबाश बेटा शाबाश, तुमने तो एक ही पल में मुझे पराया कर दिया। बहुत अच्छा सबक पढ़ाया है तुम्हें तुम्हारी बीवी ने। पापा ये मेरी बात का जवाब नहीं है। इस बात का मैं तुम्हें क्या जवाब दूं मेरी जान? अपने बाप पर शक कर रहे हो? तुम मरने का मकाम है हमारे लिए। पापा मैंने एक बात सोची। क्या? मैं रोशनी की असलियत सामने लाना चाहता हूं। मतलब क्या तुम्हारा? मतलब ये कि मैं चाहता हूं कि हम दोबारा डीएनए टेस्ट करवाएं। बस ऐसा, बस प्लीज खुदा के लिए चुप कर जाओ। तुम अपने बाप और अपनी मां पर शक कर रहे हो? इसमें हर्जी क्या है पापा? अच्छा है कि रोशनी की असलियत सामने आ जाएगी। इस बात को किसी नतीजे पर तो लेकर जाना ही है। तो बस यही समझो कि हो गया डीएनए। आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा साहब। बस तो इतना ही था मजबूत हमारा रिश्ता, एक बाप और बेटे का रिश्ता। पापा मैं तो काफी अरसे से इस कश्मकश में रहा, लेकिन कभी आज तक मैंने ये बात नहीं की। लेकिन आपके लिए ये बात बहुत आसान है। ठीक है, आपने कहा और हर बार की तरह मैंने मान लिया, लेकिन अब मेरे और आपके रिश्ते की रिकन्फर्मेशन अभी सिर्फ डीएनए रिपोर्ट ही करेगी। रोशनी बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी बाबा। जुनेरा के माँ बाप ने तो इसको मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अरे वो तो अल्लाह का करम हो गया कि इसकी जान बच गई। प्लीज, इस बात में आप उसका नाम क्यों ले रही हैं? उस बेचारी का क्या कसूर है? हाँ हाँ, सारे कसूर हमारे हैं, बल्कि हमारे भी क्यों, तुम्हारा कसूर है, सिर्फ तुम्हारा कसूर है।
जो उन कम नस्लों से तुमने वफा की उम्मीद लगाई। थोड़ी देर के लिए चुप कर जाओ। जाओ बेटा, तुम जाकर कमरे में आराम करो, जाओ। बैठो। कभी होश और हवास में रहकर बात कर लिया करो। जुनैरा का क्या कसूर है? ऐसे सुना देती हो तुम। अरे तो रोशनी का क्या कसूर है? कुदरत के फैसले का इंतजार करो। जो कसूरवार है उसे सजा जरूर मिलेगी। तुम चुप रहो। हाँ, मुझे ही चुप करवा लें। अब भी मुझे ही चुप करवा लें आप। अरे आपको पता नहीं है उसकी सास ने उस पर कातिलाना हमला किया है। वो तो कुछ नहीं है ना। हमारी बेटी ने कितने दुख झेले, लेकिन हालात का मुकाबला कर रही हो। अब वक्त आ गया है कि उसे सिला मिलेगा। उसकी राह खोटी मत करो प्लीज। शाबाश बेटा, शाबाश। तुमने तो एक ही पल में मुझे पराया कर दिया। बहुत अच्छा सबक पढ़ाया है तुम्हें तुम्हारी बीवी ने। तुम अपने बाप और अपनी मां पर शक कर रहे हो तो बस यही समझो कि हो गया डीएनए। आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा सा। वेल, हेलो डार्लिंग। तुम तो काफी जल्दी मान गई। अब इधर ही खड़ा रखोगी या अंदर भी बुलाओगी? आओ। तो क्या लोगे? जो तुम्हारा दिल करे पिला दो, बल्कि एक कप कॉफी का पिला दो। लाती हूँ, बैठो।
नवीन ये क्या कर रही हो तुम? नवीन रिलैक्स। नवीन ये चल जाएगी। यू वांट मी टू डिलीट द वीडियोस? आई विल डिलीट द वीडियोस। नवीन ये चल जाएगी, प्लीज रिलैक्स। तुम क्या समझते थे कि जो तुम चाहोगे वही होगा? तुम मरोगे आज अमान, आज तुम मरोगे। माफ कर दो मुझे, मुझसे गलती हो गई। इसको नीचे करो, ये चल जाएगी नवीन।